अस्सलाम वालेकुम। OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ मैं हूं महविश रज़ा। आज हम एक ऐसे इदारे में मौजूद हैं जहां पर आँखों का इलाज मुफ्त और मयारी किया जाता है। ऐसे मुस्तहिक लोगों के का इलाज किया जाता है जो बाहर से पैसे देके अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं POB आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के मीडिया एंड मार्केटिंग मैनेजर शारिक जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शारिक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? शारिक, हम सबसे पहले यही बात करना चाहेंगे कि स्टार्टअप कैसे लिया, इतने बड़े हॉस्पिटल का इतनी सर्जरीज करने का स्टार्टअप कैसे लिया? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आज हमारे इदारे को कवर करने आए। स्टार्टअप तो हमारा 2007 में ये लाहौर बेस्ड एक ट्रस्ट है, POB ट्रस्ट, जो कि रजिस्टर्ड हुआ था 2007 में, और कराची के अंदर हमने 2011 के अंदर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था थ्रू आउटरीच प्रोग्राम, जो कि हम कराची की पेरिफेरी के अंदर हम कैंप्स किया करते थे और पेशेंट्स को स्क्रीन करके अपने एक सेटअप के अंदर, जो हम रेंटल बेसिस पे लेते थे सेटअप, उसके अंदर सर्जरी करके उन्हें दोबारा ड्रॉप ऑफ दे दिया करते थे। लेकिन वक्त के साथ इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा लोड है और बहुत ज़्यादा नीड है सोसाइटी के अंदर। तो बेसिकली इट्स प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन। तो पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने ये स्टेप लिया कि हम एक हॉस्पिटल कायम करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा आई रिलेटेड। इसलिए 2015 के अंदर हमने अपना एक सेटअप स्टार्ट कर दिया। ये दो के जहाँ हम मौजूद हैं अभी, ये हमारी अपनी जगह है। ये हमने लैंड परचेज़ कर ली थी 2015 में, लेकिन अंदाज़ा था कि 1 से 2 साल लगेंगे इसको कंस्ट्रक्ट होने के अंदर। तो ट्रायल बेसिस के ऊपर हम अपना एक हॉस्पिटल स्टार्ट कर लें, जो कि हमने ब्लॉक 2 में ही गुलिस्तान जौहर में स्टार्ट कर दिया था रेंटल बेसिस के ऊपर। 2017 के अंदर हम यहाँ स्विच कर गए, जिसके अंदर अब जिस बिल्डिंग में हम मौजूद हैं। कौन कौन सी सर्जरीज हम कर रहे होते हैं? POB आई हॉस्पिटल एक टर्शियरी आई केयर हॉस्पिटल है, जो हमारा गुलिस्तान जौहर का यूनिट है। इसके अंदर हम कैटरेक्ट, स्क्वेंट, VR यानी मोतिया, बहंगापन, काला पानी, पर्दे की सर्जरी और दीगर माइनर सर्जरीज जो हैं वो हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। पहले जब स्टार्टअप लिया था उस वक्त में और अब जब इतना बड़ा सेटअप कर लिया है तो क्या फ़र्क है? स्टार्टअप के अंदर तो हमने एक टारगेटेड सर्जरीज रखी हुई थी, जो कि सिर्फ कैटरेक्ट, मोतिये की सर्जरीज हुआ करती थी। वो 1000 के करीब थी जब हम कैंप्स किया करते थे। अब हमारा जो कैटरेक्ट का टारगेट है वो 29,000 सर्जरीज़ है, 29,000 सर्जरीज़ है। और जो अदर सर्जरीज़ हैं उसके हमने अलग टारगेट सेट किए हुए हैं। जैसे पर्दे की सर्जरी है हमारी 1800 हमने उसको टारगेट किया हुआ है, इस ईयर कंप्लीट करेंगे। दो कि वो बहुत महंगी सर्जरी है और मल्टीपल टाइम्स हो सकती है, तो एक नॉन अफोर्डिंग पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है उस सर्जरी को अफोर्ड करना। कितनी मशीनें हैं और कौन कौन सी एडवांसमेंट मशीन है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स जो कि हमारे टर्शियरी आई केयर में मौजूद होनी चाहिए वो मौजूद हैं। जिसके अंदर जो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ कि पर्दे की सर्जरी, वो स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर हमारा कराची का यहाँ पर हमने इस्टेब्लिश किया, जिसके अंदर हमारे 2 सेटअप्स मौजूद हैं। बैक वक्त 2 सर्जन सर्जरी कर सकते हैं उसके अंदर। उसके अलावा कैटरेक्ट के हमने और दीगर जो हमारी सर्जरीज़ हैं, माइनर, स्क्वेंट और दीगर प्रोसीजर्स जो हैं, उसके लिए हमारे पास 3 और थिएटर्स हैं। 2 के हम तमाम थिएटर्स में ही वो सर्जरीज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने स्पेसिफाई कर दिया है पर्दे की सर्जरी के लिए एक थिएटर को। उसके अलावा जो 3 थिएटर्स हैं हमारे, उसके अंदर हम दीगर सर्जरीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुस्तहिक अफराद इतना ट्रैवल करके आ नहीं सकते। उन छोटे छोटे इलाकों में भी लोग हो रहे होते हैं जिनकी आँखों के में मोतिया आया होता है, उनकी भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो उनके लिए क्या रिलीफ कर रहे होते हैं आप लोग? अच्छा, एक इस सवाल से आपकी एक यूनिक चीज़ मैं बताऊं कि हमारा जो आउटरीच प्रोग्राम है उसके अंदर एक यूनिक चीज़ ये है कि हमारे पास एक वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी तादाद है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कट हो जाती है। क्योंकि वॉलंटियर्स जो काम कर रहे होते हैं उसकी जगह अगर आप मैन पावर यूज़ करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, जिसकी जगह हमारे वॉलंटियर्स वो काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। जो हम कैंप्स कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, वो वॉलंटियर्स ही उसको मैनेज कर रहे होते हैं। उन पेशेंट्स को लेके आना, पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करना और उन्हें ड्रॉप करना पोस्ट ऑफ मेडिकेशन के साथ, वो हमारे वॉलंटियर्स कर रहे होते हैं।
तो एक यूनिक चीज़ है कराची के अंदर हमारे सेटअप की कि हम एक हमारा बड़ा नेटवर्क है जो कि हमने बहुत कम स्पॉट्स से स्टार्ट किया था। अब हमारे पास कराची के अंदर 72 डिफरेंट स्पॉट्स हैं जहाँ पर हम स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं कैटरेक्ट के पेशेंट की, और यहाँ पर हम उसको पेशेंट को शॉर्ट लिस्ट करके लेकर आते हैं और सर्जरी के बाद ड्रॉप कर देते हैं उनके उसी मकाम के ऊपर जहाँ से उन्होंने स्क्रीनिंग कराई थी, और नेक्स्ट डे उनका फॉलोअप वहीं पर होता है, उनसे हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गरीबों को और क्या क्या रिलीफ देते हैं? गरीबों के लिए कि बहुत बड़ा रिलीफ अगर हम कहें तो एक पर्दे की जो सर्जरी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और महंगी सर्जरी है, जो कि अगर आप किसी प्राइवेट सेटअप में जाते हैं तो वो 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, और इट्स डिपेंड ऑन द सेटअप, जो मल्टीपल टाइम हो सकती है, और एक गरीब फ़र्द जो होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इस वजह से वो अपनी आँखों की बीनाई से महरूम हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी सर्विस है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर जाते हैं तो 1-2 सेटअप्स में मौजूद है ये सहूलत, लेकिन उसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर किसी के अगर आज चोट लगी है और उसे 3 महीने बाद की डेट मिलती है तो उसकी आँख में से रोशनी ने वैसे ही चले जाना है। तो हमारे पास जो है बहुत अर्ली डेट्स मिल जाती हैं पेशेंट्स को विद इन अ वीक, और अर्जेंट बेसिस पे अगर कोई पेशेंट है तो नेक्स्ट डे में भी किया जा सकता है। वो सर्जन अपने हिसाब से अवेलेबिलिटी और उसकी जो सीवियरिटी है उसको देखते हुए डिसाइड करते हैं। तो कोशिश यही करते हैं कि मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हम फराहम करें और वो यहाँ से एक मौसर फ़र्द बन के जाए माशरे का। ट्रस्ट प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, बहुत सारे लोग ट्रस्ट बेस पे काम कर रहे हैं। आप लोगों के प्रोजेक्ट में ऐसी यूनिक चीज़ क्या है? अच्छा, ट्रस्ट प्रोजेक्ट बहुत सही आपने सवाल किया है कि बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, और आई से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग शहर के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूनिक चीज़ ये है कि हम सिंगल पैनी भी चार्ज नहीं कर रहे पेशेंट को, और दीगर प्रोजेक्ट्स का मैं नहीं बता सकता आपको, कंट्रोवर्शियल हो सकती है ये चीज़। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कैश फ्री काउंटर है पेशेंट के लिए। जब वो हॉस्पिटल में इन हो जाता है और उसकी एंट्री हो जाती है, तमाम तर सहूलियात उसे फ्री फराम की जाती हैं, गो के वो उसकी सर्जरी हो या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो। हमारे पास डायग्नोस्टिक की स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज मौजूद हैं जो कि कराची में शायद 1-2 जगह मौजूद होंगी, और उनके टेस्ट भी बहुत महंगे होते हैं कराची के अंदर। तो वो सहूलियात हम बिल्कुल फ्री फराम कर रहे हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ है हमारे पास कि कैश फ्री काउंटर है हमारा आई से रिलेटेड। कैंप्स लगा रहे होते हैं, सर्जरीज कर रहे होते हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? शुरू के अंदर तो होता था कि हमारे पास एक नेटवर्क डेवलप नहीं हुआ था वॉलंटियर्स का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब भी हम चाहते हैं, यानी हम किसी एरिया के अंदर अगर कैंप करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ ऑन सिंगल कॉल अपने वॉलंटियर्स को बताना होता है, जो भी उनका नुमाइंदा होता है उस एरिया का, कि हमें कैंप ऑर्गेनाइज़ करना है इस एरिया के अंदर, या ख़ुद उनकी रिक्वेस्ट आ रही होती है कि हमें कैंप ऑर्गेनाइज़ करना है। तो बहुत आसानी कैंप हो जाता है क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क हमारा डेवलप हो चुका है और बहुत बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। छोटी उम्र के बच्चे वॉलंटियर्स बने हुए होते हैं। कभी आपका आने का इत्तेफाक हो हमारे कैंप वाले डे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि छोटे छोटे बच्चे आए हुए होते हैं वॉलंटियर वर्क करने। उसके अंदर सभी होते हैं, बूढ़े जवान, सब वॉलंटियरिज्म कर रहे होते हैं और मरीज़ों की यहाँ पर रहनुमाई कर रहे होते हैं। अब तक कितने कैंप्स लगा चुके हैं और उसमें कितनी सर्जरीज कर चुके हैं? कैंप्स तो लातादाद सर्जरीज कैंप्स तो हम लातादाद लगा चुके हैं, लेकिन सर्जरीज़ का मैं एक आपको फ़िगर बता दूं कि हम 50,000 के करीब हैं, जो कि 2015 से हमने अब तक सिर्फ कराची के सेटअप की बता रहा हूँ आपको मैं। इंटरनेशनली अगर देखेंगे तो 2,50,000 हम क्रॉस कर चुके हैं। इंटरनेशनल पीओबी ट्रस्ट के थ्रू हम सर्जरीज़ करते हैं। कराची की हम 50,000 सिर्फ कैटरेक्ट की सर्जरी कर चुके हैं और 10,000 प्लस दीगर सर्जरी जिसमें पर्दे की, महंगापन और माइनर सर्जरीज हैं। एक दिन में कितनी सर्जरीज कैंप में कर रहे होते हैं और एक दिन में कितनी सर्जरीज हॉस्पिटल में कर रहे होते हैं? अच्छा, रेगुलर डेज़ के अंदर अब आपको जैसे इल्म है कि कोविड की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा पाबंदी हैं, तो SOPs को फॉलो करते हुए हमने अपनी लिस्ट को कट डाउन किया है। पहले हम जो रेगुलर बेसिस पे करते थे 70 पेशेंट्स हम रोज़ाना कर रहे होते थे, अब हमने उसे लिमिट करके 45 कर दिया है। तो हम रोज़ाना की जो हमारी एवरेज है 45 पेशेंट कैटरेक्ट की और दीगर प्रोसीजर्स अलग हैं। उसके अलावा कैंप के अंदर अब ऑब्वियस सी चीज़ है कि हम शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर कर रहे होते हैं और कराची की इतनी बड़ी आबादी है, तो अराउंड 300 प्लस पेशेंट हमारे पास कैंप्स के हो जाते हैं, दो कि हम SOPs का ख्याल रखते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा।
और 3000 प्लस सर्जरीज हम कैंप्स के अंदर कर रहे होते हैं, और ये मंथ में 2 दफ़ा अब हम कर रहे हैं। पहले हम 1 दफ़ा करते थे, अब नीड बढ़ गई है तो हम सेकंड संडे और फोर्थ संडे को हम कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। इसी के साथ हम आगे भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। जी शारिक, हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि शहर में तो लोगों के लिए एक्सेस होता है ना, बहुत आसानी से आ जाते हैं लोग, एक्सेस होता है। इंटीरियर के लिए क्या कर रहे होते हैं? इंटीरियर वाले क्या है, किस तरीके से कर रहे होते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं? अच्छा, सिर्फ इंटीरियर सिंधी नहीं है हमारे पास, तो साउदर्न पंजाब, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान, ईरान तक से पेशेंट आते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में अगर कोई रहता है तो उनके ज़ाहिर सी बात है रिश्तेदार ईरान से मूव करके यहाँ पर आते हैं और फिर वो यहाँ से सर्जरी करा के जाते हैं। इसी तरह साउदर्न पंजाब की जो आबादी है वो कराची के अंदर बहुत ज़्यादा मूव हुई है, तो लोगों को पता है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट और मयारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो अपने रिश्तेदारों को बुला के यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। इंटीरियर सिंध के अंदर हम टूअर डी सिंध के नाम से कैंप करते हैं। कोविड की वजह से हम गुज़िश्ता 2 साल से नहीं कर सके थे, लेकिन इस साल हमने सिर्फ एक जगह उसे प्लान किया, सक्खर में। अभी लास्ट संडे को ही हमने 310 सर्जरीज़ की हैं सिंगल डे के अंदर, और मुख्तलिफ़ सक्खर के अज़ला के अंदर वहाँ पर स्क्रीनिंग हुई, जिसके अंदर 5000 के करीब मरीज़ों को स्क्रीन किया गया, जिसमें से 310 कैटरेक्ट सर्जरीज़ निकली थी, और दीगर जो मरीज़ थे उनका वहाँ पर मुफ्त इलाज किया गया, उनको मेडिकेशन प्रोवाइड की गई। अब आगे हमारा प्लान है कि हम इंटीरियर में एक और कैंप ऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि इंटीरियर सिंध के अंदर हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और सर्विसेज ना होने के बराबर है, तो इस वजह से हम प्लान कर रहे हैं कि हम इंटीरियर सिंध में और भी कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि आप पाकिस्तान के अलावा बाहर भी आपने सर्जरीज़ की हैं, तो बाहर सर्जरीज़ जो की हैं उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे?
अच्छा, पीओबी ट्रस्ट के तहत जो हम इंटरनेशनल सर्जरीज़ करते हैं वो अब तक हम 22 मुख्तलिफ़ ममालिक में कर चुके हैं, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। और उसके तहत हम 2.5 लाख से ज़्यादा कैटरेक्ट सर्जरीज़ कर चुके हैं, जिसके अंदर हम ईयरली बेसिस पे जाते हैं। और आइंदा आने वाले वक्तों में शायद हम दोबारा प्लान करेंगे इसको दीगर कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर शायद एक सर्जन मौजूद है या एक भी नहीं है, टेक्नीशियंस वहाँ पे ट्रीट कर रहे होते हैं। तो एक लोगों की उम्मीद होती है कि पाकिस्तान से डॉक्टर आएंगे और उनकी आंखों का इलाज करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि बिला मुआवजा हम यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, बिला मुआवजा लोगों से कैश फ्री काउंटर्स हैं, लोगों से पैसे नहीं लिए जाते और उनकी सर्जरीज की जाती हैं। तो फिर ये सारे अखराजात और सारी चीज़ें किस तरीके से पूरी हो रही होती हैं? देखें जी, ये तमाम काम तो अल्लाह ताला के करने गए हैं। और यहाँ पर कराची में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो फिलैंथ्रोपी कर रहे होते हैं, और बहुत से ऐसे मुखय्यर हज़रात हैं। जैसे हमारे अभी 2 सेटअप्स और खुले हैं, जो कि एक दोराजी के अंदर और एक हुसैनाबाद में। तो हमारी सर्विसेज को देखते हुए ही हमारे डोनर्स ने, चूँकि सिर्फ चेकअप करवाने आए थे, चेकअप करवाने के बाद उन्होंने मुतासिर हो के अपनी जगहें हमको प्लेज की, और उसके ऊपर अभी हमारे दूर सेंटर्स खुल गए हैं। और कराची के अंदर से ही तकरीबन हमारे जो 70% जो हमारा टारगेट होता है वो अचीव हो रहा होता है। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे होते हैं। आगे के क्या क्या प्लान्स हैं? आगे का हमारा जो प्लान है वो सैटेलाइट सेंटर्स का और क़याम है, जो कि हमें दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर खोलना है। 2 डिस्ट्रिक्ट में तो मैंने आपको बता दिया हमने खोल ली है, और 3 डिस्ट्रिक्ट्स अभी बाकी हैं। तो एक में अभी ज़ेर तामीर है, सरजानी टाउन के जो लोग हैं उनके लिए भी मैसेज है कि दिसंबर से हमारा वहाँ का भी एक यूनिट फंक्शनल हो जाएगा। इस तरह हमारे 4 यूनिट्स हो जाएंगे और 2 अज़ला बाकी रहेंगे। वो भी इंशाल्लाह कोई मुग़य्यर हज़रात ताउन करेंगे तो हम उसके अंदर भी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये वाले प्लान्स सिर्फ सर्जरीज़ को भी आगे बढ़ाएंगे वहाँ पर, या सिर्फ जो यहाँ पर सर्जरीज़ हो रही हैं वो ही सर्जरीज़ होंगी, या फिर मशीनरी और सारी चीज़ें एडवांसमेंट और लाने का? देखें, वक्त के साथ साथ एडवांसमेंट लाने की ज़रूरत तो होती है आपको अपने काम के अंदर, इसी तरह मशीनरीज़ में एडवांसमेंट आती है। तो अभी जो हम जिस मौजूदा सेटअप में बैठे हुए हैं, यहाँ पर लेटेस्ट मशीनरीज इंस्टॉल्ड हैं, और हमारे जो दीगर यूनिट्स हैं उसके अंदर भी हम कोशिश यही करते हैं कि हम लेटेस्ट मशीनरीज जो हैं हमारी उसको इंस्टॉल करें। और इसके लिए एक बजट एलोकेट करते हैं कि जो डोनर्स हमें मशीनरीज की मद में डोनेट करना चाहें वो उसमें भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मशीनरीज के उसमें कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग सर्जरीज़ की मद के अंदर हमें डोनेट कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक अपना टाइम देने के लिए और हमें इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। जी, आज हमने अपने प्रोग्राम में बात करी कि हम हॉस्पिटल के बारे में और क्या क्या सर्विसेज ले सकते हैं। हॉस्पिटल जब बंदा जाता है तो मुस्तहिक अफराद के लिए जो है वो ख़र्च करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेसिकली एक आँख जो है वो आँख बहुत मेजर इंसान के जिस्म का हिस्सा होती है, जो वो ख़राब हो जाए तो बहुत परेशानी का बायस बनती है और उसका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो पाकिस्तान में ऐसे भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ऐसे भी हॉस्पिटल्स कायम हैं जहाँ पे बिला मुआवजा गरीबों का इलाज मयारी किया जाता है, जहाँ पे लोग आएँ और मुफ्त इलाज अपना कराएँ। आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपने प्रोग्राम रीब्रांडिंग से अल्लाह निगहबान। है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, वजे अल्लाह वाली तार, वजे मुर्शद वाली तार। मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी